तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि वर्तमान में पिछले 15-20 दिनों से काफी ज्यादा ठंडी और शीतलहरी की स्थिति बिहार के हर एक जिले में है। इसको लेकर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए छुट्टी है, लेकिन सामान्य तौर पर सेविका और सहायिका हर हाल में हमेशा आंगनबाड़ी केंद्र पर उनको उपस्थित रहना होता है। इसके अलावा जो है अत्यधिक गर्मी में भी यही स्थिति रहती है या विशेष आपदा की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र कभी बंद नहीं होते हैं। इसको लेकर जो है बिहार के एक जिले में, मधुबनी जिले में ट्रेनिंग दी गई है सेविकाओं को। ये विशेष ट्रेनिंग जो दी गई है वो ठंड से बचाव के संबंध में है। इसके अलावा सेविका जो है अपने पोषक क्षेत्र के जो भी बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको ठंड से बचाव के संबंध में जानकारी देगी। इसके लिए जो खबर है बिना टाइम उसके चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो फाइनली आप सभी सेविका इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अजीब गरीब तरह का जो है ट्रेनिंग यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी गई है। लिखा गया है सेविकाओं को शीतलहर से बचाव का प्रशिक्षण मिला है। सेविकाओं को जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी गई है। क्यों दी गई है? शीतलहर से कैसे बचना है, ठंडी से कैसे बचना है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि चाहे सरकारी विद्यालय हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, वहाँ के लिए सिर्फ बच्चों की छुट्टी है। बच्चों को नहीं बुलाना है क्योंकि भयंकर ठंडी पिछले 20-25 दिनों से पड़ रही है। अलग अलग जिलों में छुट्टी बढ़ोतरी के संबंध में बार बार लेटर आ रहा है। इस बीच जो है शीतलहर से सेविका सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र पर काम कैसे करेंगी और किस प्रकार उनको बचाव करना है, साथ ही पोषक क्षेत्र के बुजुर्ग और बच्चों के लिए किस प्रकार जागरूकता करने के संबंध में बिहार के मधुबनी के खजौली से हमें खबर प्राप्त हुई है। लिखा गया बाल विकास परियोजना कार्यालय खजौली के सभागार में शीतलहर के प्रभाव और लक्षण, बचाव एवं उपचार को लेकर प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सीडीपीओ ने की। प्रशिक्षण सत्र में यूनिसेफ के जिला समन्वयक ने शीतलहर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जब सर्दी के मौसम में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे चला जाए और ठंडी बढ़ जाए तो यह स्थिति अगर 2 या अधिक दिनों तक बनी रहती है तब शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिहार में आमतौर पर दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर की संभावना सबसे अधिक रहती है, लेकिन इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि जनवरी के माफ़ कीजिएगा दिसंबर के लगभग 17-18 तारीख से लेकर के अभी जनवरी का 9 तारीख हो गया, लगातार 20 दिनों से ठंडी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि शीतलहर का सबसे अधिक प्रभाव वृद्ध पर, बच्चों पर और बीमार व्यक्तियों पर पड़ता है। इस मौसम में सांस और हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ठंड के कारण रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर वृद्ध को, बच्चे को और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी के संबंध में आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ में किस प्रकार शीतलहरी में वो बचाव करेंगी वो चीज़ बताई गई है, लेकिन केंद्र का संचालन तो उनको करना ही पड़ेगा। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज फिर से ठंडी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है बिहार के मैक्सिमम जिलों में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।